और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों की, ऐसी संस्थाओं की इतनी ज़रूरत है हमारी आज की दुनिया में, जहाँ कहीं ना कहीं लोगों को होप ही नहीं है कि वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। तो इस तरीके का जो हमारी दुनिया में जिस तरीके की सेवा हो रही है, जिस तरीके की मदद कर रहे हैं, और it's not a taking, it's a giving, which I think is so necessary and इतने large scale पे। तो आई थिंक मैं तो दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ कि जो अचीव इन लोगों ने किया है और जो कर रहे हैं, मेरा तो फुल हार्टेड सपोर्ट ऑलवेज रहा है और आगे भी रहेगा। एक्चुअली प्रार्थना करती हूँ लोगों से कि और आगे आएँ और मदद करें, क्योंकि लाइक आई सेड, इससे बड़े पुण्य आप ज़िंदगी में कुछ पा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आपने एक रिक्वेस्ट की है सभी से, आपको ऐसा लगता है रवीना जी कि जो ईश्वरीय ज्ञान या फिर मेडिटेशन की शिक्षा ब्रह्मा कुमारियाँ दे रही हैं, आज के समाज के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का है, सबको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है इस चीज़ की? आई फील बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लोग अपनी मटीरियल ज़िंदगियों में ये जो नया जनरेशन है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजिकल जनरेशन जिसे कहूँगी, जो आप देखेंगे तो गिन के हम लोग के 5-10 ऐसे गहरे दोस्त होते हैं जो आप किसी टाइम पे भी फ़ोन करो तो मदद के लिए होते हैं। यहाँ पे लोगों के दोस्त फ़ोन पे हैं, ऑन द इंटरनेट, जो कहीं दूर बैठे हैं, वो दोस्ती निभा रहे हैं। इंसान टू इंसान जो एक होता है कनेक्शन, वो इमोशनल कनेक्शन, वो कहीं खो गया है। तो आई फील इट्स वेरी नेसेसरी कि कहीं ना कहीं, जैसे कि ब्रह्म कुमारी संस्था हुई, कि हम ये लोगों में ज़्यादा पहुंचाएं ये बात कि जो कहाँ से हम आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, हम क्यों हैं। इट्स वेरी नेसेसरी, ऑल द मोर इन टुडेज वर्ल्ड। जी 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 जी। और इस ज्ञान से और योग से ये संभव हो सकेगा। मेडिटेशन की जो विशेष बात आपने कही थी, थोड़ा सा प्रकाश और चाहूँगा रवीना जी। आप बहुत व्यस्त रहती हैं, चाहे जब आप इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में रही हैं एक्टिवली, अभी भी आप एक्टिव हैं, चाहे आप घर में हैं, परिवार में, इतनी सारी जिम्मेवारियाँ निभाते हैं। कई लोगों का एक वो होता है, प्रश्न होता है कि भाई हम तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, हमें अध्यात्म के लिए, मेडिटेशन के लिए कहाँ वक्त है, और इसकी अभी क्या ज़रूरत है, जब हम 60 साल के हो जाएंगे तब हम ध्यान व्यान करेंगे, यार अभी ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे अपनी एक्सपीरियंस से? बहुत ज़रूरी है हमको एक बैलेंस, एक स्टेबिलिटी लाना अपने में, एक फोकस कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एंड हम एक अच्छे स्टेबल माइंड, रिलैक्स्ड, पीसफुल माइंड के साथ सब काम अचीव कर पाए। मेडिटेशन से सिर्फ आप अचीव ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप बहुत बढ़िया अचीव करेंगे, बिकॉज देन यू आर ऑल देयर, यू आर फोकस्ड, you know where you're going, you know what you're doing. So it's very very important कि चाहे वो 5 मिनट हो, जैसे कि मैंने कहा, आज मैं भरी पार्टी में, अगर यहाँ भी अगर हम बैठे हैं जी जी। और अगर आप लोग भी बातचीत कर रहे हैं, मैं 2 मिनट अपना फोकस करके मैं अपने आप को रिफ्रेश, रिजुविनेट कर सकती हूँ। जी जी। तो वो एक अपने ब्रेन के लिए ही एक्सरसाइज है जो बहुत ही ज़रूरी है। हमारी जो पुरानी एंशंट, जो हमारे योगिक कल्चर रहा है, जो शिव भगवान से शुरू हुआ था आज तक जो है, वो तो जैसे कहते हैं आदि योगी हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़रूरी है अपने आप में लाना। एक एक्चुअली इट्स अ साइंस, अगर आप देखें तो, चाहे हमारा जिसे वास्तु कहते हैं, चाहे हमारा योगा हुआ, दीज आर ऑल वेरी साइंटिफिकली बेस्ड थिंग्स अगर आप फॉलो करें। इट्स नॉट रिलीजन एक्चुअली फॉर मी इट्स अ वेरी साइंटिफिक थिंग ऑफ लिविंग, लिटरली टू लर्न के जीना किसे कहते हैं। जी। ठीक है, आप अपनी ज़िंदगियों में खो जाओ, अपनी मटेरियल लाइफ में खो जाओ, लेकिन वो 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को एक अच्छे ढंग से आगे ले जा पाए। इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी, लोग समझते हैं कि शायद शायद इसकी आवश्यकता, या इसके लिए हमारे पास वक्त नहीं है, दूसरे बहुत सारे काम है, ऐसा लगता है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा आवश्यकता है। ये है तो हमारी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टू बी एबल टू अचीव
जी, टू बी जी। एबल टू मल्टीटास्क। चाहे आप आजकल तो बहुत सारे ऑफिसेज में योगा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोग, राइट। बहुत सारे। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ दिन पहले ही मैं देख रही थी CNN पे, उनके न्यूज़ उस पे जो मेरे फ़ोन पे आते हैं, जी। तो उधर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जो हमारा योग आसन है, ये पकड़ के जो उठक बैठक करना, उससे ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है, जो इसीलिए हम हमारे लोग टीचर्स बहुत करवाया वर्षों करते से थे। जानते हैं। जी, जी, जी। करेक्ट। और बोला है जब भी, एंड ये वो लोग सिखा रहे हैं जो थोड़े डिसलेक्सिक बच्चे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द राइट वर्ड इन हिंदी, बट जो डिसलेक्सिक बच्चे हैं जिनको थोड़ी फोकसिंग में और पढ़ाई में थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा जी, जी। उनको करवा रहे हैं ये एक्सरसाइज हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स। तो इट इज़, अभी जैसे कि मैंने कहा, इट इज़ एक्चुअली जो हमारे मेडिटेशन वगैरह है, वो आप देखिएगा थोड़े टाइम के बाद ऑलमोस्ट एक साइंटिफिक फैक्ट बन जाएगा जी, जी। कि दिस इज़ व्हाट द ह्यूमन बॉडी नीड्स। यू नो, आप जिम में चले जाओ, जॉगिंग वॉगिंग कर लो, लेकिन आप अपने माइंड के लिए और रिलैक्सेशन और ब्रेन के लिए क्या कर रहे हो? बिल्कुल। So that's what meditation does. तो चलिए, ये सभी के ध्यान में आएगा और सभी लोग करेंगे, क्योंकि रवीना जी भी ये करती हैं और अपने जीवन को इतना आगे बढ़ा रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज रवीना जी एक महिलाओं का संगठन है, एक विश्वव्यापी संगठन जिसे महिलाएं ही लीड कर रही हैं, शुरू से ही इसका नेतृत्व कर रही हैं, विश्व भर में नेतृत्व कर रही हैं। आप महिला हैं, महिलाओं के लिए खास क्या कहेंगी? महिलाएं जो नेतृत्व दे रही हैं, आध्यात्मिक नेतृत्व दे रही हैं, उनके लिए भी लोगों को एक सही पथ दिखाना, लोगों के लिए इतना सेवा जो है, जैसे मैं कहती हूँ कि पुण्य ही नहीं, लेकिन इस देश के सुधार की तरफ, देश नहीं, हम तो ब्रह्म कुमारीज, हम ग्लोबल हैं, तो मैं देश नहीं कहूँगी, मैं ये दुनिया के बारे में कहूँगी। लोगों की सुधार की तरफ लोगों को लेके जाना, लोगों को उतनी शक्ति देना, उनको होप देना, उनकी लाइफ की स्थितियों को बदल कर एक सही मोड़ पर लाना, आई थिंक एक अपने आप में ही ऊपर वाले का काम है। भगवान ही देता है ऐसी महिलाओं को इतनी शक्ति कि वो इतना सब कर सकती हैं। मैं सोचती हूँ, एक जैसे कि अगर मैं अपने आप को एक ऑर्डिनरी इंसान समझती हूँ, मैं किसी को बोलने लगूं कि देखो तुम ये नहीं करो, तुम ये करो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, थोड़ी कोई मेरी बात सुनने वाला है। कहीं ना कहीं ब्रह्म कुमारीज में ऐसी एक भगवान की देन है, एक शक्ति है कि आज एक ग्लोबल फोर्स बन चुके हैं अपने आप में, एंड इन अ पीसफुल, ब्यूटिफुल, लविंग लाइफ मैनर, कि हम इटर्नल हैं। ये नहीं कि आज हमारी ये मटीरियलिस्टिक ज़िंदगी है, इसके आगे भी बहुत सारी रेल्म्स हैं, इसके आगे भी बहुत है देखने के लिए, करने के लिए। सो आई थिंक दैट ऑन इट्स ओन इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, एंड ये सक्सेस ही है कि स्ट्रेंथ पे स्ट्रेंथ पाते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी देश उठा लीजिए पूरी दुनिया में। तो आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ी बात है। दूसरी बात महिलाओं के लिए कहूँगी कि हमारे देश में हम महिलाओं को पूछते आ रहे हैं, चाहे वो आप उसको देवी के रूप में देखो, चाहे वो काली हो या वो दुर्गा हो या वो चंडी हो, हमारी देवियाँ, चाहे वो सीता हो, चाहे वो लक्ष्मी हो, हर एक रूप में देखा गया है उनको। तो कहीं ना कहीं हमारी औरतों में, महिलाओं में वो रूप बसा हुआ है, उसे हम अपने अंदर से कैसे निकाल के इस्तेमाल करते हैं, अपनी अंदर की शक्ति को कैसे पहचानते हैं और उसको एक ड्राइविंग फोर्स बनाते हैं। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हम सब में वो शक्तियाँ हैं, हम सब में वो रूप है, लेकिन हम इस्तेमाल नहीं करती हैं, हम उसे पहचानते नहीं हैं कि हम में कितनी शक्तियाँ, हम कितना कुछ कर सकते हैं। जो मैं सोचती हूँ जो हमारी ब्रह्म कुमारी महिलाएं हैं, उन्होंने वो पहचाना है वो शक्ति। जी, उसे पहचानने की अब आवश्यकता है। एग्जैक्ट, पहचानने की और फिर इस्तेमाल करने की इन अ राइट मैनर, इन अ स्पिरिचुअली राइट मैनर इज इम्पोर्टेंट। पहचान लिया और उसको अलग रूप में ले गए तो फायदा नहीं। एक पॉजिटिव एनर्जी की तरफ लेके जाए
जी जी। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बहुत बात है। आवश्यक है। चलिए, बहुत सुंदर बात आपने कही रवीना जी। चलते चलते बहुत सारी हमारी जो आज दर्शक देख रहे हैं उनमें हमारी बहनें भी हैं, हमारे भाई भी हैं, सभी हैं, और सभी की एक ख्वाहिश ज़रूर होगी कि हम भी अपने जीवन में सफल ज़रूर हों रवीना जी की तरह। जैसे आप इंडस्ट्री में सफल हैं, हम भी जिस क्षेत्र में हैं, तो आपने सफलता के लिए जो मंत्र अपनाए हैं अपने जीवन में, वो 3 मंत्र जानना चाहेंगे। वो कौन से मंत्र हैं? गुप्त होंगे लेकिन ज़रूर जानना चाहेंगे। जब भी मुझे ऐसे लगता था कि थोड़ा डाउनफॉल है या मैं लो फील करती हूँ, एक तो मैंने डेफिनेटली मेडिटेशन डिस्कवर किया जी। वो एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी, मेरे फादर मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते थे जो मेरे जहन में कहीं ना कहीं बचपन से रह गए हैं। वो एक चीज़ हमेशा बोलते थे कि जब बच्चा चलना सीखता है, इंसान का बच्चा या कोई भी बच्चा, जीवित बच्चा जब चलना सीखता है तो वो 1000 बार गिरता है लेकिन वहीं पसर के पड़ा नहीं रहता। वो अपने आप को समेटता है, फिर उठता है, एंड ही वॉक्स टिल ही लर्न्स टू वॉक लाइक अ मैन। तो इट्स वेरी नेसेसरी इन लाइफ। आप बहुत बार गिरेंगे लेकिन बिखरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को समेटिए, उठिए और फिर चलिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बहुत आएंगी लाइफ में। जी जी। So for me that's very important to walk again, to get up and walk again and walk with my head held high. मैंने कभी ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे किया नहीं है जिससे मुझे रिग्रेट हो। तो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हमारे हाथ में है। मुट्ठी बंद रखो तो वो एक मुक्का बन जाती है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। जी जी जी। आप मुट्ठी खोल के बिखर दो तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने हाथ से निकल जाएगी। जी जी जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज 2-3 थिंग्स टू कीप इन माइंड। हिम्मत रख के आगे बढ़ो, बिल्कुल बिल्कुल। पीछे भूल जाओ क्या हुआ।